बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली ही जनरल फैज़ हमीद का तबादला कर दिया गया है और उसके बाद उनकी जो एज अ स्पाई मास्टर वो ISI में काम कर रहे थे, एज अ हेड काम कर रहे थे, उनको तबादला करके पेशावर कोर में भेज दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब तक वो रहे हैं अपनी ISI की सीट पर तब तक किसी तरफ से भी सियासी बयानात नहीं दिए गए। दोस्तों अभी हाल ही में मरीम नवाज़ ने एक बहुत ही जारहाना बयान जो है वो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ दिया है और दोस्तों मैं आपको इसकी तफसीलात सारी बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताऊं कि जो मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज़ हमीद प्रॉपर जो है ना फुली तौर पर वो इन्वॉल्व रहे हैं उनके केस में और उनके केस जो हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और जनरल फैज़ हमीद ने जो पाकिस्तान आर्मी में जब ओथ लिया था उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों अब इस पे मज़ीद तबसरा करते हैं कि ये क्यों बात की गई और इसके आने वाले दिनों में क्या मकासद हो सकते हैं। दोस्तों मुस्तकबिल के सिचुएशन को जानने के लिए हम सबसे पहले 3-4 साल कबल जो है ना कुछ ऐसे वाक़यात की तरफ सबसे पहले रोशनी डालेंगे कि क्यों किस तरह जो है वो नून लीग जो इस टाइम पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई है और उसका आने वाले दिनों में मकासद क्या होंगे और क्यों जनरल हमीद पर उन्होंने इस टाइम पे ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले पता होगा कि आपने कि 2017-18 के बीच में पनामा लीक्स आई और पनामा लीक्स के बाद जो हालात थे वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। उसके बाद जो है मरीम नवाज़ साहिबा उनको भी जेल हो गई और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनको भी जेल होगी। फिर अब ज़रा सा फर्दर आगे बढ़ें तो इन तकरीबन जनरल फैज़ हमीद जब तक DG ISI रहे हैं तब तक मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटजी रही है कि किसी भी तरीके से ये 3-4 साल गुजारे जाएं और उसके बाद जब फैज़ हमीद साहब अपनी सीट से जाएंगे तो डे 1 से उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश करना शुरू होंगे। दोस्तों ये इसके मकासद आने वाले दिनों में क्या होंगे दोस्तों इस पर भी हम नज़र डालेंगे। जैसा कि इमरान खान साहब PTI के रहनुमा हैं और उन्होंने मार्च और अप्रैल से अगले आने वाले इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है और उसमें वो भरपूर हर तरीके से आवाम को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप तकरीबन तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम है कि महंगाई इस टाइम पे अरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आवाम उनको सपोर्ट कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इमरान खान फ़िलहाल अब तक जो है ना वो पॉपुलर लीडर हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून है वो उनकी पॉपुलैरिटी को जो है वो कमज़ोर करना चाहती है और जनरल फैज़ हमीद साहब जब तक वो ISI थे हेड चीफ थे तो उन पर डायरेक्ट इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते थे, क्योंकि अगर उस टाइम पे इल्ज़ामात लगाए जाते तो वो गद्दारी के ज़ुमरे में आते। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जनरल फैज़ हमीद की रिसेंटली जो है वो पोस्टिंग पेशावर कोर में हो चुकी है, तो अब उन पर आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून ताबड़तोड़ हमले करेगी और उनको कोशिश करेगी कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ के साथ किया गया उनको भी इसी तरह अदालत में उनके खिलाफ केसेस चलाए जाएं और हो सकता है कि उनके पास कोई एविडेंस भी ऐसे हों जिसकी बेस पर जनरल फैज़ हमीद साहब को अंडर प्रेशर किया जा सके। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून को अगर आप इस टाइम पे लें तो उन्होंने भी अपनी इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है। मरीम नवाज़ साहिबा का जो ये बयान आया है वो बहुत सख्त है। वो अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने उनके सियासी कारकुनान हैं, उनको वो मोटिवेट करने में लगे हैं और उनकी कोशिश है कि अगले इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से जो है वो जीता जा सके। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि वो अदालत से कन्विक्टेड हो चुकी हैं और इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब भी कन्विक्टेड हो चुके हैं।
دوستوں اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلم یہ عدالتوں کو باور کرایا جائے کہ یہ تمام جتنی 2-3 سال کے پیچھے کارروائی ہوئی ہے ان کے خلاف، وہ تمام کی تمام ایک فیک تھی اور ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے تھے، اور دوبارہ سے ان کا ٹرائل شروع کیا جائے۔ جب ان کا دوبارہ سے کوئی ٹرائل ہو جائے گا تو اس میں چانسز یہ بھی ہیں کہ یہ دوبارہ عدالتیں ان کی جو سزائیں ہیں وہ ختم کر کے دوبارہ سے جو ہے نا یہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے دوستوں۔ ابھی اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ساری جتنی بھی پرانا گند بلا ہے وہ اس پہ چھوڑ دیا جائے۔ اس پر دوستوں ابھی ریسنٹلی ہی جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے بہت ہی جو فیمس پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی بیان دیا ہے، شہباز گل صاحب نے، کہ یہ جتنے بھی پاناما میں نام آئے وہ کسی آئی ایس آئی یا فیض حمید کے کہنے پر نہیں آئے، بلکہ جو ہے یہ ان کا اپنا جو جرائم تھے، یا جب یہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر نواز شریف صاحب تھے، اور جب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھیں کہ ان کی پاکستان میں تو کیا باقی بھی کہیں پہ پراپرٹی نہیں ہے، یہ اس ٹائم کے جو ہے نا وہ سارے جو ہیں کیسز عدالتوں میں چلے اور ان پر سزائیں ہوئیں۔ تو پی ٹی آئی نے بھی بہت سخت سٹانس رکھا ہے اور مکمل طور پر فیض حمید صاحب کو پروٹیکشن دیں گے، کیونکہ اگلے آنے والے وقت میں دوستوں، اگلے 1 سال 1.5 سال کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کا جو منصب ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب کو دے دیا جائے۔ اگر تو یہ اگلے نومبر میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سے نئے آرمی چیف ہوں گے، اس میں فیض حمید صاحب اگر یہ اپنی کمانڈ اچھے طریقے سے پشاور کور میں نبھا جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے اور ایک عوامی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہرت یافتہ آئی ایس آئی چیف جو ہے ان کو جو ہے وہ پاکستان کا نیا آرمی چیف بنا دے۔ لیکن دوستو یہاں پہ اب پی ایم این این یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایسا نہ ہو، اور اس پہ وہ خوب اب برسیں گے، خوب جو ہے وہ آرمی چیف جو جنرل فیض حمید کے خلاف باتیں کی جائیں گی تاکہ ان کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوستو تو انڈیا بھی یہی حرکت کر رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کے آپ چینلز کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اگر آرمی چیف بن جاتے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا انالیسز آپ کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا۔ میرے مزید انالیسز کو دیکھنے کے لیے اور خبروں کو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔